इस वीडियो में हम 12th बिजनेस स्टडीज चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग का एक बहुत प्यारा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग आप जानते हैं, इससे पहले वाली वीडियोज में मैंने डिस्कस भी किया है, लेकिन फिर से बता देता हूं। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है स्टूडेंट्स? जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सिस्टमैटिकली हो, ऑप्शनल नहीं, सिस्टमैटिकली हो, कि हर लेवल पे काम करने वाले मैनेजर्स को, पोजीशन होल्डर्स को उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग पावर मिलेगी। इसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। यानी इस केस में ये मान के चलिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स पर काम करने वाला हर पोजीशन होल्डर, हर मैनेजर अपनी पोजीशन के लिए ज्यादा जिम्मेदार होगा, अकाउंटेबल होगा, ब्लेम गेम खत्म होगा, क्योंकि उसे खुद डिसीजन लेना है अपने काम के लिए। इससे फास्ट डिसीजन मेकिंग होगी। यानी सिस्टमैटिकली डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज टर्म्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस ही इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स, याद रखिए। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज ग्रो होता जाता है, यानी एक्सपेंशन होती जाती है, अब आपका ऑर्गेनाइजेशन एक मल्टीनेशनल कंपनी बन गया, सारे डिसीजन आप नहीं ले सकते। आपको डिसीजन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन शेयर करने होंगे, सिस्टमैटिकली डेलीगेट करने होंगे। अब उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी समझिए। फर्स्ट पॉइंट देखें। द फर्स्ट पॉइंट इज डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। यानी जब सिस्टमैटिकली आप अथॉरिटी को डेलीगेट करते हो तो वो सबऑर्डिनेट्स अपना डिसीजन खुद लेना शुरू करता है, और उसमें फीलिंग आती है एक इनिशिएटिव की। इनिशिएटिव का मतलब टू कम फॉरवर्ड फॉर टेकिंग रिस्की डिसीजंस, फास्ट डिसीजंस। यानी अभी तक उसके डिसीजन जो सुपीरियर ले रहा था, अब वो डिसीजन खुद ले रहा है। उसमें वो कैपेबिलिटी अराइज होगी और वो डिसीजन खुद लेगा इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी इससे जो इनिशिएटिव की फीलिंग है, पहल करने की क्षमता है सबऑर्डिनेट्स में, वो डेवलप होगी और वो ऑर्गेनाइजेशन की साउंडनेस के लिए, मजबूती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। यानी हमारे सबऑर्डिनेट्स ज्यादा कैपेबल और रिस्पॉन्सिबल होंगे। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। अब ऑर्गेनाइजेशन में देखिए बॉटम लेवल है, मिडिल लेवल है, टॉप लेवल है। जब सब जगह आपने पोजीशन के अकॉर्डिंगली अथॉरिटी दे दी, डिसीजन मेकिंग पावर दे दी, यानी धीरे धीरे सबको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि बढ़िया डिसीजन कैसे लेने हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो ऑपरेटिव लेवल पे काम कर रहा है उसका मैनेजरियल टैलेंट डेवलप हो रहा है, उसमें ग्रोथ हो रही है, और मिडिल लेवल पे अगर कोई पोस्ट खाली हो तो हो सकता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। इसी तरह से मिडिल लेवल पे जो डिपार्टमेंटल मैनेजर मान लो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका मैनेजरियल टैलेंट उभर के आ रहा है डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से, बार बार अच्छे डिसीजन लेने की वजह से। तो टॉप लेवल पे अगर कोई पोस्ट खाली हो, वेकेंट हो, तो हो सकता है उनको ट्रांसफर कर दिया जाए, बजाय इसके कि टॉप लेवल पे कोई बाहर से पर्सन लाया जाए, क्योंकि उसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसकी पॉलिसी, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके वर्किंग कंडीशन, एनवायरनमेंट सब कुछ अच्छे से पता है। तो फ्यूचर के लिए मैनेजर तैयार करने हो तो डिसेंट्रलाइजेशन इज द बेस्ट पॉलिसी। थर्ड पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्विक डिसीजन मेकिंग। देखिए क्विक डिसीजन मेकिंग, आज के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फास्ट मूविंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है, सोशल, इकोनॉमिकल, लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल, इसमें फटाफट चेंजेस होते हैं। और एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन वो है और अच्छे से सर्वाइव कर पाता है जो अपने डिसीजन फास्ट लेता है और अच्छे डिसीजन लेता है। और ये कब पॉसिबल होता है? जब ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग डिसीजन ले रहे हो अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंगली रेलिवेंट डिसीजन। यानी मार्केटिंग मैनेजर मार्केटिंग के डिसीजन लेता है, प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी के डिसीजन लेता है, डिजाइन के डिसीजन लेता है, परचेज मैनेजर रॉ मटेरियल की क्वालिटी बढ़िया से बढ़िया और सस्ते से सस्ता वो डिसीजन लेता है। यानी देखिए आप ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही डिसीजन नहीं ले रहा है,
मिडिल मैनेजमेंट अपने डिसीजन ले रहा है, ऑपरेटिव लेवल पे, लो लेवल पे जो वर्कर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, प्लांट मैनेजर्स हैं, वो अपने डिसीजंस ले रहे हैं। इसका मतलब बेटर और क्वालिटी डिसीजन, बेहतरीन डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशन में टॉप टू बॉटम सभी लोग ले रहे हैं। इससे क्या होगा, उनका बेनिफिट सबको मिलेगा। देखिए, टॉप लेवल पे अच्छा डिसीजन हो, बॉटम लेवल तक बेनिफिट मिलता है, बॉटम लेवल पे अच्छा डिसीजन हो, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इसी तरह से उसका बेनिफिट मिलता है। यानी इससे क्या होगा, क्विक डिसीजन मेकिंग होगी। अब सोचिए, डिसेंट्रलाइजेशन ना हो, सारे डिसीजन टॉप लेवल वाला लेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर सारे डिसीजन लेगा, और मान लो उसके पास कभी टाइम ही नहीं है, डिसीजन जल्दी से लेना है, लेकिन वो किसी और डिसीजन में लगा हुआ है क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में तो टाइम ही टाइम है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर मैनेजर सिर्फ अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंगली, अपने लेवल के अकॉर्डिंगली, अपने काम के अकॉर्डिंगली तुरंत डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट है। फोर्थ पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये देखिए, जो मैंने अभी थर्ड पॉइंट में भी बताया था, यानी अगर डिसेंट्रलाइजेशन ना हो, सेंट्रलाइजेशन हो, यानी सारे डिसीजन टॉप लेवल को लेने हो, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट हमेशा ओवरबर्डन रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट और क्रूशियल डिसीजन भी उसे लेने हैं, रूटीन के डिसीजन भी उसे लेने हैं। तो नॉर्मली होता क्या है, कई बार रूटीन के डिसीजन डिले हो जाते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होता है। और डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होगा, मिडिल वाले अपने डिसीजन लें, लोअर लेवल वाले अपने डिसीजन लें। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है, वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, इंपॉर्टेंट डिसीजन, जैसे बिजनेस को एक्सपेंड करना है, कोई नई टेक्नोलॉजी लानी है, बिजनेस में फाइनेंस कहां से अरेंज करना है, ये डिसीजन लीजिए ना, और बाकी के रूटीन के डिसीजन मिडिल लेवल और लो लेवल को लेने दीजिए। इससे क्या होगा, टॉप मैनेजमेंट की भी एफिशिएंसी बढ़ेगी, मिडिल लेवल की भी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और लोअर लेवल की भी एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट को आपने रिलीफ कर दिया। छोटे मोटे डिसीजन उनके पास नहीं है, वो डिसीजन अदर पार्टीज, अदर मैनेजर्स आर टेकिंग ऑन देयर बिहाफ। फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, देखिए, फैसिलिटेट्स ग्रोथ। ये पॉइंट बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स। देखिए, किसकी ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, इंप्लॉइज की, दोनों की ग्रोथ हो रही है। देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कैसे हो रही है, इंपॉर्टेंट एंड क्वालिटी डिसीजंस आर बीइंग टेकन टाइमली, और उन डिसीजंस का सभी को बेनिफिट मिल रहा है, और इंडिविजुअल ग्रोथ भी हो रही है। जो हमारे मैनेजर्स हैं, चाहे वो लो लेवल पे हैं या मिडिल लेवल पे हैं, बार बार अच्छे डिसीजन लेकर उनका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, एंड दे हैव कम टू नो कि हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे इंटरेस्ट लेकर कैसे सेल बढ़ानी है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है, और कैसे खुद की वैल्यू बढ़ानी है। यानी एक जो इंडस्ट्री है उसमें पर्सनल वैल्यू भी आपकी तब इंक्रीज होगी जब आप कैपेबल होंगे, और कैपेबल कब होंगे, जब आपको अच्छे डिसीजन लेने आते होंगे। तो इससे ग्रोथ सबकी होती है। और लास्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, डेलीगेशन की डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस में लास्ट पॉइंट, बेटर कंट्रोल। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, हमेशा माइंड में रखिए, सिस्टमैटिकली डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी हर किसी के पास अथॉरिटी है, तो ब्लेम गेम नहीं होगा। कई बार सुबॉर्डिनेट पता क्या करते हैं, उनसे पूछा जाए भाई आपसे काम क्यों नहीं हुआ, वो कहेंगे जी बॉस ने टाइम पे डिसीजन नहीं लिया था। अब क्या है, ब्लेम गेम रहा ही नहीं। हर पर्सन के पास उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली डिसीजन लेने का राइट है, सिस्टमैटिकली दिया गया है उसको, ये राइट राइटिंग में दिया गया है, इसलिए ब्लेम गेम खत्म हो गया। यानी हर व्यक्ति खुद रिस्पॉन्सिबल होगा और अपने काम के लिए अकाउंटेबल होगा, आंसरेबल होगा, जवाबदेह होगा। इससे क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी कैन बी फिक्स्ड इजीली, कोई ब्लेम गेम नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, और जिससे कंट्रोलिंग में हमेशा मदद मिलती है। इसमें स्कोर कार्ड का या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की भी हेल्प ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, डिसेंट्रलाइजेशन के देखिए कितने सारे बेनिफिट हैं, इंपॉर्टेंस है, एडवांटेजेस हैं, इनको बहुत अच्छे से समझिए। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जो वीडियो है फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए।